ये आदमी ऑफिस से घर आया। उसने देखा कि उसकी वाइफ ने आज रोज की तरह गर्म खाना तैयार नहीं किया था। गुस्से में उसने अपना ब्रीफकेस एक तरफ फेंक दिया। चारों तरफ नजर डाली तो लिविंग रूम पूरी तरह बिखरा हुआ था। उसकी पैरालाइज्ड माँ व्हील चेयर से गिर गई थी, फ्लोर पर पड़ी थी और हिल भी नहीं पा रही थी। चारों तरफ पेशाब के दाग थे। ये देखकर आदमी को बहुत भारी लगा। उसी टाइम उसकी सिस्टर, जो बाहर जाने के लिए रेडी थी, से कहा गया कि वो माँ का ख्याल रखे, लेकिन आलसी सिस्टर ने साफ मना कर दिया। बोली ये तो भाभी का काम है, और बिना पीछे देखे चली गई। आदमी लाचार होकर बदबू सहते हुए अपनी माँ को उठाने लगा। ये सब काम तो हमेशा उसकी वाइफ ही करती थी, घर को संभालती थी। उस शाम आदमी के दिल में अचानक अजीब सा दर्द हुआ। आदत से उसने वाइफ को आवाज लगाई कि दवाई ला कर दे, लेकिन जैसे ही उसने पास देखा जगह खाली थी, तभी उसे एहसास हुआ कि वाइफ कितनी जरूरी थी, लेकिन वो तो पहले ही घर छोड़कर जा चुकी थी। बहुत ज्यादा हर्ट होकर दोनों ने शादी प्यार से की थी और वाइफ ने पूरे 20 साल फैमिली को दिया। पैरालाइज्ड सास की सेवा की, ननद की कड़वी बातें सही, यहाँ तक कि अपना बेटा भी उस पर चिल्लाता था। औरत को बदकिस्मती से लेट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हुआ। डॉक्टर ने कहा कि उसके पास सिर्फ 3 महीने की लाइफ बची है। डॉक्टर ने यह भी बताया कि सर्जरी से उसकी लाइफ थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन सर्जरी का खर्च $1,50,000 आएगा। फैमिली के पैसे उसके हस्बैंड मैनेज करते थे, तो औरत ने उन्हें हेल्प के लिए कॉल किया। लेकिन उसकी हैरानी की बात यह थी कि हस्बैंड ने उसे पैसे बर्बाद करने का इल्जाम लगाया और उसकी बात सुने बिना फोन काट दिया। उसी टाइम औरत की नजर अपने हस्बैंड पर पड़ी, जो एक वेलनेस शॉप में था और एक औरत के साथ बड़े करीब बैठा था। गुस्से और गिले शिकवे से भरी वो अंदर चली गई और पूछने लगी कि ये क्या चल रहा है। हस्बैंड ने तुरंत उस टेक्नीशियन को दूर किया जो उसके पास बैठी थी। औरत को पता चला कि ये टेक्नीशियन दरअसल उसके हस्बैंड का पहला प्यार थी। वाइफ के सवालों के सामने हस्बैंड को कोई पछतावा नहीं था। तभी पहला प्यार जानबूझकर वाइफ का हाथ पकड़ने लगी और ऐसे नाटक किया जैसे वाइफ ने उसे धक्का देकर गिरा दिया हो। ये देखकर हस्बैंड का दिल अपनी पहली मोहब्बत के लिए पिघल गया और वो गुस्से में अपनी वाइफ पर चिल्लाने लगा। वाइफ के पास बहुत से गम और शिकायतें थीं, लेकिन अब उसे अपने हस्बैंड को बताना पड़ा कि उसे ब्रेस्ट कैंसर है और सर्जरी के लिए $1,50,000 चाहिए। मगर हस्बैंड को लगा कि वो झूठ बोल रही है, बस पैसे लेने के लिए। गुस्से में वाइफ ने उसका फोन छीना और ये देखकर शॉक्ड रह गई कि हस्बैंड ने $1,50,000 अपनी पहली मोहब्बत को ट्रांसफर कर दिए हैं। उसने हस्बैंड से पूछा कि इसका मतलब क्या है। हस्बैंड ने कॉन्फिडेंटली कहा कि वो पैसे तो उसने अपनी पहली मोहब्बत को बिजनेस शुरू करने के लिए लोन दिए थे। औरत का दिल टूट गया। आखिर उसने शादी के बाद पूरे 20 साल फैमिली के लिए खुद को समर्पित किया था, लेकिन हस्बैंड ने उसे एक पैसा तक नहीं दिया और अपनी पहली मोहब्बत को आराम से $1,50,000 ट्रांसफर कर दिए। औरत ने डिमांड की कि वो पैसे अपनी पहली मोहब्बत के अकाउंट से वापस मंगाए, लेकिन हस्बैंड ने मना कर दिया। कहने लगा कि उसकी पहली मोहब्बत ने पहले उसकी मदद की थी। आखिरकार औरत ने तलाक का केस करने का फैसला किया। हस्बैंड को पूरा भरोसा था कि वो उसके बिना जी नहीं पाएगी, लेकिन औरत के पास अब टाइम कम था और वो और बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। उसने जल्दी से तलाक का एग्रीमेंट ड्राफ्ट किया और हस्बैंड के सामने फेंक दिया। उसने देखे बिना ही उसे फाड़ दिया और बोला कि तलाक नहीं होगा, तुम जिंदगी भर मेरे घर की मेड बनकर रहोगी। औरत ने तय कर लिया कि अब कोर्ट में जाकर तलाक लेगी। तभी सास बाहर आई और उसे डांटने लगी कि उनके घर में तलाक नहीं होता, सिर्फ विधवा होती है। औरत ने अनसुना किया और ससुराल से निकल गई, सोचते हुए कि मायका उसका आखिरी सहारा होगा। लेकिन वहां जाकर उसने पाया कि भाई की शादी हो चुकी थी और माँ बाप ने भी कहा कि तलाक मत लो, जल्दी से ससुराल लौट जाओ, क्योंकि ये अब तुम्हारे भाई का घर है, तुम्हारा नहीं।